अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। यह सब सिर्फ डरावा है, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी बस्ती जहां गुनाह को फख्र समझा जाता हो, जहां इंसान अपनी फितरत के खिलाफ जाकर बुराई को आम कर दे और फिर आसमान से ऐसा अजाब नाजिल हो कि ज़मीन का नक्शा ही बदल जाए। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, एक ऐसी कौम की हकीकत जिसका जिक्र कुरान करीम में बार बार आया है, कौम लूत। ये वाक़या हज़ारों साल पहले का है, जब अल्लाह ताला ने अपने एक बरगज़ीदा नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक बस्ती की तरफ भेजा। ये बस्ती मौजूदा दौर के इलाके बहीरा मरदार डेड सी के आसपास बताई जाती है, जहां लोग दुनियावी ऐशो इशरत में डूबे हुए थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बुराई क्या थी? वो गुनाह जिसे कुरान ने फाहिशा कहा। कुरान करीम में सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? ये वो कौम थी जिसने फितरत के खिलाफ जाकर मर्दों के साथ मर्दों के ताल्लुकात को आम कर दिया था और इसे ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इस पर फख्र भी करने लगे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े हैं, उनकी आवाज़ में दर्द है, आंखों में फिक्र है। वो कहते हैं, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये काम छोड़ दो। सूरत शुअरा में इस दावत का जिक्र आता है, लेकिन जवाब क्या मिलता है? तमस्खुर, मजाक और इनकार। कौम कहती है, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। यह सब सिर्फ डरावा है, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता। वक्त गुजरता गया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, लेकिन कौम ने हर बार इनकार किया, यहाँ तक कि वो नबी का मजाक उड़ाने लगे। तुम हर बार यही बात क्यों करते हो? हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। यह सब सिर्फ तुम्हारा डर है, अगर सच बोल रहे हो तो अजाब ले आओ। कुरान करीम सूरतुन नमल में बयान करता है, उन्होंने कहा, लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो बड़े पाकीज़ा बनते हैं। ये जुमला उनकी गुमराही की इंतहा को जाहिर करता है। एक दिन कुछ खूबसूरत नौजवान हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आते हैं। ये आम इंसान नहीं थे, ये अल्लाह के फरिश्ते थे। ये वाक़या सूरतुल हूद और सूरतुल हिज्र में बयान हुआ है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर कौम को इन मेहमानों का पता चल गया तो वो बहुत बड़ा गुनाह करेंगे। और वही हुआ। कौम के लोग दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, इन्हें हमारे हवाले कर दो। हजरत लूत बेबसी से कहते हैं, ये मेरी बेटियां हैं, तुम निकाह कर लो। लेकिन कौम ने इनकार कर दिया। ये वो लम्हा था जब हिदायत के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। फरिश्ते अपना असल जाहिर करते हैं। वो कहते हैं, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते। सूरतुल हूद में इसका जिक्र मौजूद है। फिर हुक्म आता है, अपने घर वालों को लेकर रात के वक्त निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। अपने घर वालों को लेकर रात के वक्त निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। रात का अंधेरा, खामोशी, खौफ और इंतजार। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ शहर से निकल जाते हैं और फिर सुबह का वक्त आता है। आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है, जमीन उलट दी जाती है। कुरान करीम सूरतुल हूद में बयान करता है, हमने इस बस्ती को उलट दिया और इस पर पक्के हुए पत्थरों की बारिश बरसाई। ये कोई आम अजाब नहीं था, ये मुकम्मल तबाही थी। हर वो शख्स जो इस गुनाह में मुलव्विस था ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी, जो दिल से कौम के साथ थी, अजाब से ना बच सकी। सूरतुत तहरीम में इसका जिक्र मौजूद है। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक तंबीह है, एक याद दहानी कि जब कोई कौम गुनाह को आम कर दे और हक को ठुकरा दे तो फिर अल्लाह का अजाब आ सकता है। कुरान हमें ये वाक़या बार बार क्यों सुनाता है? ताकि हम सीखें, बुराई को मामूली ना समझें, अल्लाह के अहकामात की मुखालफत ना करें और फितरत के खिलाफ ना जाएं। आज भी ये सवाल हमारे लिए है, क्या हम अपने मुआशरे को बचा रहे हैं या हम भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं? याद रखें, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, लेकिन उसका अजाब भी बहुत शदीद है। अगर आपको ये हकीकत पसंद आई तो सोचें, समझें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं।